जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, बलमुआ पुलिस की वैकेंसी आ गई। जी हाँ दोस्तों, बलमुआ पुलिस, बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई है और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और एक बार और मौका मिलने जा रहा है आप लोगों को अपने कंधों पर वर्दी लगाने का। तो चलिए, बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई है और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। टोटल वैकेंसी कितने रहने वाली है, कब तक एग्ज़ाम होने वाला है और इसकी प्रक्रिया क्या क्या रहने वाली है, सब चीज़ पर विस्तार पूर्वक हम लोग जानकारी लेंगे। तो देखिए, फॉर्म का जो डेट है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 18/3 यानी 18 तारीख 18 मार्च से फॉर्म प्रारंभ हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन तक प्राप्ति यानी अंतिम तिथि 18/4 यानी 18/3 से शुरू हो रहा है और 18/4 अंतिम तिथि। और टोटल पद कितना है, तो टोटल पद देख लीजिए यहाँ 19,838 19,838 टोटल पद है। तो संख्या अच्छा है, तो तैयारी में जी जान लगा देना है और ज़्यादा समय नहीं देगा एग्जाम का। 19,838 टोटल वैकेंसी है और 3 यानी 18/3 से ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो जाएगा, यानी फॉर्म भराने लगेगा और 18/4 तक अंतिम डेट है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ और। कहाँ कितना सीट है, जैसे देख लीजिए जनरल, तो जनरल का जो सीट है 7,935 महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण यानी महिलाओं का आरक्षण 2,777। इस प्रकार से EWS है, SC ST अलग अलग सबका देख लीजिए। टोटल 19,838 और महिला का टोटल देख लीजिए कितना 6,717 चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद नोट में देखिए, लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची पर अधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट भी या बढ़ भी सकती है। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या क्या। तो पात्रता में सबसे पहले देख लीजिए शारीरिक मापदंड क्या है। शारीरिक मापदंड, तो शारीरिक मापदंड में ऊंचाई की हाइट की अगर बात करते हैं तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। सीना की बात करें तो न्यूनतम बिना फुलाए की 81 सेंटीमीटर और फुलाकर कितना, तो फुलाकर चाहिए 86 सेंटीमीटर, यानी 81 से 86 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना हाइट चाहिए, 160 सेंटीमीटर। सीना का वही है 81 से 86। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना, तो 160 सेंटीमीटर 160 हाइट है और सीना 79 से 84। उसके बाद सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है और सीना की तो बात लागू नहीं होती है, तो 155 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। चलिए, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हुए है कि फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ये जरूरी है कि 5 सेंटीमीटर सीना आपको फूलना चाहिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 kg होना यह भी आवश्यक है। चलिए उसके बाद देखिए शैक्षणिक अर्हता में क्या, तो 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक, सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री यानी अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र, मतलब 10+2 बस ध्यान में रखिए। उम्र सीमा की बात करते हैं तो देखिए, अभ्यर्थी की उम्र सीमा की यानी उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। और इसमें देखिए, गैर आरक्षित कोटि के न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम कितना 25 वर्ष यानी जनरल का। पिछड़ा वर्ग के लिए, तो पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों का शिथिलीकरण, यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, लेकिन अधिकतम कितना हो जाएगा, जनरल का 25 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 27 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों का, यानी इसमें 3 वर्ष का अंतर है। पुरुष का 2 वर्ष और महिला का 3 वर्ष, यानी महिला का यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम कितना है, तो 28 वर्ष है। पुरुष का 27 और महिला का 28 वर्ष। उसके बाद देखिए, उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए
अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का ट्रांसजेंडर के लिए, यानी 18 से 30 हो जाएगा, 18 से 30, न्यूनतम 18 अधिकतम 30। और विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। चलिए, उसके बाद आरक्षण के बारे में दिया गया है, कहाँ से कितना आरक्षण है महिलाओं का, क्या क्या देख लीजिए, यानी स्वतंत्रता सेनानियों के घर, ये सब देख लीजिएगा कहाँ है। उसके बाद देखिए, चयन के लिए परीक्षा संरचना, तो इसमें क्या है, जो प्रथम चरण में होगा वह लिखित परीक्षा होगा, यानी पहला चरण में एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद पीटी होता है, यानी कि दौड़ वगैरह होता है, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सभी हम लोग बात करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, लिखित परीक्षा में कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और लिखित परीक्षा में बहुशास्त्रीय यानी बहुप्रश्नीय परीक्षाओं के लिए मेगा निर्धारण हेतु सामान्यकृत यानी नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना इक्विपरेसेंटाइल पद्धति से की जाएगी। दूसरा में क्या है कि इसमें देखिए, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले यानी करंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए, ये और कितना एक का एग्जाम होगा, 100 अंकों का परीक्षा, यानी कि लिखित परीक्षा जो होगा 100 अंकों का होगा। ठीक है, चलिए, और इसमें लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ एक पॉइंट देखिए कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीटी के लिए किया जाएगा। कितना, 5 गुना, ध्यान में रखना है, 5 गुना अभ्यर्थियों की यहाँ चयन किया जाएगा लिखित परीक्षा से पीटी के लिए। उसके बाद क्या होगा, लिखित परीक्षा, यहाँ एक पॉइंट और देखिए, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा, मतलब लिखित परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा वह पीटी के आधार पर होगा। ठीक, किसके आधार पर, पीटी यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा, जो कि दूसरा चरण में एग्जाम के बाद आपका होने वाला है। एग्जाम से निकलिएगा तो 5 गुना वहाँ का सिलेक्ट किया जाएगा, 5 गुना एग्जाम के बाद, और 5 गुना का फिर क्या होगा, पीटी होगा, उसके बाद में मेरिट लिस्ट तय की जाएगी। चलिए, और इसमें बात कर लेते हैं कि जो पीटी होगा यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यह भी कुल कितने अंकों का होगा, तो 100 अंकों का होगा। कितना अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा। और इन 100 अंकों में देखिए किसमें कितना नंबर दिया जाएगा, तो दौड़ में 50 अंक, यानी दौड़ में आपको अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे, दौड़ के लिए अधिकतम 50 अंक आपको दौड़ के लिए दिए जाएंगे। और इसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर का दौड़ लिया जाएगा। कितने मीटर का, 1600 मीटर का दौड़ लिया जाएगा। और 6 मिनट यानी टाइम है, यानी कि 6 मिनट से अगर आपका समय ज़्यादा लगता है तो आप माने फेल हो जाओगे। 6 मिनट से कम में माने दौड़ निकालना है, 6 मिनट से कम समय दिया गया है। और इसमें भी नंबर दिया जाएगा, अगर आप 5 मिनट से कम समय लेते हैं, 5 मिनट से कम लेते हैं तो आपको टोटल यानी 50 में 50 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड, 5 से 5:20 समय लेते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा, यानी 5:20 तक आते हैं तो आपको 40 नंबर दिया जाएगा। और 5:20 से 5:40 तक यानी 5 मिनट 40 सेकेंड का अगर आपको समय लगता है तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट यानी कि आप सिर्फ समझिए जब पास होते हैं आप तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। 5:40 से 6 मिनट तक का अगर समय लगता है तो 20 अंक। तो इसमें दौड़ में नंबर उठाना जरूरी होता है मेरिट के लिए, और कम से कम 40 नंबर यानी 5:20 का दौड़ होना जरूरी है मेरिट में आने के लिए। 5:20 में अगर मार देते हैं तो 40 नंबर आपको 40 अंक मिल जाएगा, 40 अंक दे दिया जाएगा। वहीं अगर महिला की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए देख लीजिए, महिला के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा महिलाओं के लिए, और टाइम अधिकतम 5 मिनट, यानी 5 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। 5 मिनट से अगर ज़्यादा समय लगता है तो आप फेल कर जाओगे। ठीक, और वहीं अगर 4 मिनट से अगर कम लेते हैं आप समय, 4 मिनट से कम समय लेते हैं तो आपको टोटल पूरा अंक दिया जाएगा 50 नंबर। 4 मिनट से कम में मारते हैं 1 किलोमीटर तो 50 नंबर दिया जाएगा। और 4 मिनट 20 सेकेंड तक, 4 मिनट 20 सेकेंड तक आते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। और 4 मिनट 40 सेकेंड तक आते हैं तो 30 नंबर दिया जाएगा। और आप सिर्फ पास होते हैं यानी 5 मिनट तक मारते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा यहाँ से।
और 5 मिनट से अगर ज़्यादा समय लेते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाओगे। उसके बाद देखिए गोला फेंक में, तो गोला फेंक में आपको 25 नंबर मिलेगा। गोला फेंक कितना अंक का है? 25 अंक का है गोला फेंक। और कितना? तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला है। 16 पाउंड का गोला, न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना होगा। यानी 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो आप असफल हो जाओगे, मतलब फेल हो जाओगे। यानी 16 फीट फेंकना अनिवार्य है। यानी आपको अगर देखा जाए तो 25 नंबर है, 25 नंबर में अगर आप 16 से 17 फीट फेंकते हो गोला, 16 से 17 फीट, तो आपको 9 नंबर दिया जाएगा, 9 अंक दिया जाएगा। वहीं 17 फीट से 18 फीट, 17 से 18 फेंकोगे तो 13 अंक दिया जाएगा। और 18 से 19 फीट भीगोगे तो 17 अंक दिया जाएगा। 19 से ज़्यादा और 20 फीट तक अगर आप भीग देते हो, 20 फीट तक, तो 21 नंबर। और 20 फीट से ज़्यादा 20, 21, 22 अगर भीगते हो गोला तो आपको टोटल नंबर यानी 25 नंबर दिया जाएगा। ठीक। और यहाँ देख लीजिए कि 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या? असफल, यानी आप फेल कर जाओगे। महिलाओं के लिए देखा जाए तो महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होता है। महिला के लिए 12 पाउंड का गोला होता है और न्यूनतम आपको 12 फीट फेंकना जरूरी होता है। यानी कि 12 फीट से अगर कम फेंकिएगा तो असफल घोषित हो जाओगे, फेल हो जाओगे। और 12 फीट से 13 फीट तक फेंकिएगा गोला तो 9 नंबर दिया जाएगा। 13 से 14 फीट फेंकने पर 13 नंबर दिया जाएगा। 14 से 15 फीट फेंकने पर 17 नंबर दिया जाएगा। 15 से 16 फीट फेंकने पर 21 नंबर दिया जाएगा। और 16 फीट से अगर ज़्यादा फेंकते हो तो आपको पूरा अंक दिया जाएगा, 25 अंक दिया जाएगा। लेकिन महिलाओं के लिए 12 फीट से अगर कम फेंकते हो तो आप असफल घोषित हो जाओगे, यानी फेल हो जाओगे। अगर हाई जंप में देखा जाए, ऊंची कूद में देखा जाए तो ऊंची कूद में हाई जंप में भी 25 नंबर, यानी 25 अंक हाई जंप में भी दिया जाएगा। और इसमें देखिए कि 4 फीट आपको मतलब अनिवार्य है 4 फीट कूदना। 4 फीट से अगर कम कूदते हो तो आप फेल हो जाओगे, असफल घोषित हो जाओगे। और नंबर देखा जाए तो 4 फीट कूदने पर 13 अंक दिया जाएगा। 4 फीट पे मात्र 13 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच तक अगर आप हाई जंप लगाते हो, 4 से 4 माने 4 फीट 4 इंच तक, तो आपको 17 नंबर दिया जाएगा। और वहीं 4 फीट से 8 इंच तक, 4-8 तक अगर हाई जंप करते हो तो 21 नंबर दिया जाएगा। और 5 फीट अगर पूरा कूद जाते हो तो आपको पूरा अंक दिया जाएगा, 25 अंक दिया जाएगा 5 फीट हाई जंप लगाने पर। और महिला के लिए देखा जाए तो महिला के लिए न्यूनतम है 3 फीट, यानी 3 फीट से अगर कम होता है तो आप असफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। यानी आपको 3 फीट कूदना होगा हाई जंप के लिए और आपको नंबर दिया जाएगा, 13 अंक दिया जाएगा। वहीं 3 फीट से 4 इंच, 3 फीट 4 इंच तक यानी 3-4 तक आपको 17 अंक दिया जाएगा। 3 फीट 8 इंच तक यानी 3-8 तक आपको 21 नंबर दिया जाएगा। और 4 फीट अगर आप हाई जंप लगा लेते हो तो आपको पूरा अंक यानी 25 अंक आपको दिया जाएगा। और 3 फीट से आप कम कूदते हो तो आप असफल हो जाओगे। उसके बाद तृतीय चरण में दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद आपको अंतिम में क्या किया जाएगा? मेरिट लिस्ट उसके आधार पर तैयार की जाएगी। जो भी आरक्षण वगैरह सब कुछ है, मेधा सूची अंतिम में आपको तैयार की जाएगी। तो मेन यहाँ क्या है? मेन है एग्ज़ाम, यानी पहले आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम से आपको 5 गुना वहाँ से निकाला जाएगा। 5 गुना जो चयनित होंगे उसका पीटी कराया जाएगा, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। वो भी कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का। दौड़ में आपको टोटल 50 नंबर दिया जाएगा। बाद में आपके हाई जंप में 25, गोला में 25 दिया जाएगा। ठीक। और अंतिम में जाके आपको यानी कि इन्हीं के आधार पर, यानी पीटी के आधार पर ही आपका क्या होगा? पीटी के आधार पर ही आपका मतलब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो कहिए एक नए मौका आया है और बिहार पुलिस बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो इस बार मौका आपको नहीं खोना है, इस बार लग जाना है, जी जान से लग जाना है। चलिए 18/3 फॉर्म मैंने डेट दे दिया है और 18/4 आपको अंतिम, यानी 1 महीना समय है फॉर्म भरने में। बाद बाकी मेन यही है इसका एग्ज़ाम के बारे में और इसका पीटी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिया है। कुल वैकेंसी कितना? तो कुल वैकेंसी 19,838 वैकेंसी है। चलिए तो लगभग सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो इस बार मौका नहीं खोना है, जी जान से लग जाना है, मेहनत करना है। ठीक। और इस बार अपने कंधों पर वर्दी लगा देना है, इस बार वर्दी चढ़ा लेना है। और ज़्यादा समय नहीं देगा, यानी कि अंतिम जो डेट है यहाँ देखिए फॉर्म भरने का 18/4 यानी कि 18 अप्रैल। अप्रैल से देखा जाए तो अप्रैल के बाद मई से जून तक आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा, यानी कि ज़्यादा समय एग्ज़ाम में नहीं देगा, 100% नहीं देगा। तो आप इस
हिसाब से तैयारी कीजिए कि मई में हमारा एग्ज़ाम, इस हिसाब से तैयारी करना है कि मई में हमारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए बस मात्र कितना एक महीना इधर मान लीजिए और 1 महीना उधर मान लीजिए, मतलब 2 महीना का समय आपके पास है। ठीक, 2 महीना का समय आपके पास है, तो लग जाइए, जी जान लगा दीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, बाद बाकी ऊपर वाले की इच्छा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।